गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन प्रीवियस क्लास अपन ने क्या करा था, गैस ब्लॉक एलिमेंट्स में सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे ना। सेकेंड ए ग्रुप की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी डिस्कस करा था, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी डिस्कस करा था। तो आज अपन बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड की, उसके साथ साथ अपने जो बेरिलियम का एनोमलस बिहेवियर है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स की अगर बात करें तो इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के बारे में अपन ने पहले ही देख लिया था कि जब अपन केमिकल प्रॉपर्टीज कर रहे थे कि दैट केमिकल रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो अपने को पता है कि जब भी आपके पास ये सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, और उसमें बेरिलियम ऑक्साइड जो है वो आपके पास क्या रहता है, कोवैलेंट कैरेक्टर का रहता है। मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स से बेरिलियम के वो कौन से नेचर के होते हैं, कोवैलेंट नेचर के। रीजन क्या है, इसका साइज सबसे छोटा होता है और कैटायन का साइज जितना ज्यादा छोटा होगा तो उसमें पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर भी उतने ही ज्यादा होगा। ये अपन ने डिस्कस कर रखा है पहले भी केमिकल बॉन्डिंग में। अब नेक्स्ट देखिएगा कि इनके ऑक्साइड की या हाइड्रोक्साइड की नेचर कैसे होती है। तो अपने को पता है कि अगर आप इनके ऑक्साइड की रिएक्शन H2O के साथ करवाते हैं तो आपको क्या मिलता है कि दैट हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। लाइक MgO की रिएक्शन H2O से करवाते हैं दैट MgOH का होल ट्वाइस मिलेगा आपको। कैल्शियम की रिएक्शन H2O के साथ करवाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है ना। सेकंड आता है कि इनके हैलाइड्स की नेचर क्या रहती है। तो अपने को पता है कि जब भी सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनकी रिएक्शन अगर आप हैलोजन के साथ करवाते हो तो हैलोजन के साथ करवाने पे वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। अब बात आती है कि बेरिलियम की, कि बेरिलियम के क्लोराइड या बेरिलियम के आपके पास फ्लोराइड है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो बेरिलियम डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करता हैलोजन के साथ और क्लोराइड और हैलाइड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि बेरिलियम ऑक्साइड की रिएक्शन अपन कार्बन और आप किससे करवाते हो, Cl2 के साथ करवाते हो। उससे आपको क्या मिलता है, BeCl2। BeCl2 की अगर बात करें तो सॉलिड स्टेट में वो एक पॉलीमेरिक चेन के फॉर्म में रहता है, और अगर वेपर फेज की बात करें तो वेपर फेज में वो क्लोरोब्रिज का फॉर्मेशन करता है। मैंने आपको बताया था कि क्लोरोब्रिज का फॉर्मेशन कैसे होता है, और जब उसको हीट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, डिसोशिएट हो जाता है और BeCl2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये अपन बातें डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास आता है कि नाइट्रेट्स ऑफ सेकेंड ए ग्रुप। सेकेंड ए ग्रुप की नाइट्रेट की बात करें या सेकेंड ए ग्रुप के अपन कार्बोनेट की बात करेंगे, साथ में सेकेंड ए ग्रुप के सल्फेट की बात करेंगे। तो नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता कैसे है, नाइट्रेट ऑफ सेकेंड ए ग्रुप। नाइट्रेट ऑफ सेकेंड ए ग्रुप कि नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता कैसे। तो नाइट्रेट का फॉर्मेशन कैसे होगा कि मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन आप करवा दीजिए किसके साथ, डाइल्यूट HNO3 के साथ। When metal carbonate reacts with dilute nitric acid, then it forms MnO3 का होल ट्वाइस प्लस आपके पास क्या आएगा, H2CO3। रिएक्शन बैलेंस कर लेंगे, 2 मोल ऑफ HNO3। तो व्हेन मेटल कार्बोनेट, अगर आपको बेरिलियम के नाइट्रेट का फॉर्मेशन करना है, अगर आपको कैल्शियम के, मैग्नीशियम के, है ना, इनके नाइट्रेट का फॉर्मेशन करना है तो क्या करना पड़ेगा कि मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन अगर आप डाइल्यूट HNO3 के साथ कराओगे तो आपको किसका फॉर्मेशन होगा, मेटल नाइट्रेट प्लस आपको क्या पास क्या मिलेगा, H2CO3। अब नाइट्रेट की बात कर ही रहे हैं तो नाइट्रेट को जब हीट करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होगा, नाइट्रेट को अगर आप हीट करते हो तो किसका फॉर्मेशन होगा। देखिएगा मैंने आपसे क्यों पूछा, क्या रीजन था इसका। मैंने आपको कहा था कि लिथियम जो है वो मैग्नीशियम के जैसे बिहेवियर शो करता है। तो लिथियम की प्रॉपर्टीज और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज क्या रहती है, सेम रहती है। तो अगर अपन बात करें लिथियम नाइट्रेट के डिकम्पोजिशन की, कि लिथियम नाइट्रेट जो है LiNO3, उसको अगर आप हीट करते हो तो आपको क्या मिला था, Li2 प्लस
2 मिनट, Li2O प्लस NO2 इसका फॉर्मेशन होता है ना। रिएक्शन अपन बैलेंस कर लेंगे, Li2O प्लस आपके पास NO2 का फॉर्मेशन होता है। तो मैंने आपको कहा कि लिथियम के जो नाइट्रेट है, लिथियम जो है वो किसके जैसे प्रॉपर्टी शो करता है, वो प्रॉपर्टी शो करता है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप सेकंड ए के, एलिमेंट ऑफ ग्रुप सेकंड ए के समान प्रॉपर्टी शो करता है। बिकॉज फर्स्ट ए ग्रुप के जो नाइट्रेट हैं उसको अगर आप हीट करोगे तो हीट करने पे वो क्या करते हैं, जनरली नाइट्राइट का फॉर्मेशन करते हैं। कि अगर आप NaNO3 को हीट करते हो तो आफ्टर हीटिंग NaNO3 gives NaNO2 एज अ प्रोडक्ट, सोडियम नाइट्राइट एज अ प्रोडक्ट। बट अगर अपन बात करें लिथियम की, तो लिथियम का जो बिहेवियर है वो किसके जैसे होता है कि सर वो मैग्नीशियम के जैसे होता है। तो लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज अप्रोक्सीमेटली क्या रहती है, सेम रहती है। तो लिथियम नाइट्रेट अगर लिथियम ऑक्साइड और NO2 दे रहा है, तो अगर आप ग्रुप सेकंड ए के मेटल नाइट्रेट को हीट करते हो तो आफ्टर हीटिंग ये क्या देते हैं, मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस आपके पास क्या आती है O2, ऑक्सीजन गैस देते हैं। तो अगर आप ग्रुप सेकंड ए के नाइट्रेट को हीट करते हो तो आफ्टर हीटिंग आपको किसका फॉर्मेशन होता है, मेटल ऑक्साइड एंड NO2 गैस एंड O2 गैस। ओके, तो कैसे फॉर्मेशन करते हैं कि मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन अगर आप करवाते हो डाइल्यूट HNO3 के साथ तो आपको एज ए प्रोडक्ट क्या मिलते हैं, मेटल नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है। अगर आप इस मेटल नाइट्रेट को हीट करते हो तो हीट करने पर ये मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 गैस में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, आफ्टर नाइट्रेट, नाइट्रेट के बाद अपने पास आएगा कार्बोनेट। कार्बोनेट्स ऑफ सेकेंड ग्रुप। सबसे पहली बात कि कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता कैसे, तो अपन सेकेंड ग्रुप के ऐसे मेटल के सॉल्ट लेंगे जो वाटर में सॉल्युबल हो। तो मेटल सॉल्ट की रिएक्शन आप किसके साथ कराओगे, आप उसकी रिएक्शन कराओगे अमोनियम कार्बोनेट के साथ। When metal salt react with ammonium carbonate, then it gives metal carbonate as a product. अब जो यहाँ पे मेटल सॉल्ट ले रहे हो वो आपके पास क्या होंगे, सोल्यूबल, यानी कि वाटर सोल्यूबल। तो वाटर सोल्यूबल मेटल सॉल्ट होते हैं, उसके रिएक्शन अमोनियम कार्बोनेट से करवाने पर आपको मेटल कार्बोनेट की PPT यानी कि प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन, मेटल कार्बोनेट का। जो मेटल कार्बोनेट है MCO3 ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर की। अगर बात करें BeCO3, MgCO3, CaCO3, बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, SrCO3 एंड BaCO3। तो टॉप टू बॉटम जाता है तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो वैसे वैसे सोल्युबिलिटी इन वाटर भी इंक्रीज होता है और थर्मल स्टेबिलिटी विल ऑल्सो इंक्रीज। कि जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाते हैं तो टॉप टू बॉटम जाने पर ये क्या है, बेरिलियम कार्बोनेट से बेरियम कार्बोनेट की ओर मूव करने पर जैसे जैसे एटॉमिक नंबर ऑफ सेकेंडरी एलिमेंट्स इंक्रीज होता है वैसे वैसे सोल्युबिलिटी इन वाटर भी इंक्रीज होता है और थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। वाई, ऐसा क्यों, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पर कार्बोनेट के आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं। तो ड्यू टू इंक्रीज इन आयोनिक कैरेक्टर सोल्युबिलिटी एंड थर्मल स्टेबिलिटी बोथ आर इंक्रीज। अब जो मेटल कार्बोनेट है MCO3 है वो उनको हीट करने पर ही किसका फॉर्मेशन करते हैं, मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन। ऑन हीटिंग ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। बेरिलियम कार्बोनेट, मैंने कहा कि आप
टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो टॉप टू बॉटम जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। मीन्स बेरिलियम कार्बोनेट जो है वो आपके पास लेस स्टेबल होता है, इसके कारण से इसको CO2 के मीडियम में रखा जाए, प्लेस्ड इन मीडियम ऑफ CO2। तो मेटल कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता कैसे है, ग्रुप सेकंड ए के एलिमेंट के कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता कैसे है कि जब भी वाटर सोल्यूबल मेटल सॉल्ट की रिएक्शन आप अमोनियम कार्बोनेट के साथ करवाते हो या सोडियम कार्बोनेट के साथ करवाते हो, देन आपको मेटल कार्बोनेट की पीपीटी यानी कि प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। मेटल कार्बोनेट जो है वो वाटर में लेस सॉल्युबल होते हैं। जैसे जैसे आप एटॉमिक नंबर इंक्रीज करते हो तो आपके पास सॉल्युबिलिटी जो है मेटल कार्बोनेट की वो भी इंक्रीज होती है ना, और थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होती है, इंक्रीज। मेटल कार्बोनेट को अगर आप हीट करोगे तो आफ्टर हीटिंग ये क्या करते हैं, मेटल कार्बोनेट मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 गैस का फॉर्मेशन करते हैं, और ये बेरिलियम कार्बोनेट सबसे कम स्टेबल होता है, इसके कारण से इसको CO2 के मीडियम में रखा जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा कार्बोनेट के बाद सल्फेट। ऑफ सेकेंडरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप की सल्फेट की बात करें, है ना, सल्फेट की बात करते हैं तो देखिएगा BeSO4, MgSO4, CaSO4, SrSO4 एंड BaSO। टॉप टू बॉटम जाते हैं सल्फेट में आप, तो सॉल्युबिलिटी यहां तक तो इंक्रीज होती है वाटर में, और उसके बाद सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज। कि सर क्या रीजन है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है वो सॉल्युबल होते हैं, बेरिलियम और मैग्नीशियम सॉल्युबल होते हैं बिकॉज इनकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो ग्रेटर देन होती है लेटिस एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा रहती है, इसके कारण से Be+2 यानी कि बेरिलियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट जो है यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो सॉल्युबिलिटी पहले इंक्रीज होगी और उसके बाद सॉल्युबिलिटी आपके पास क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, यानी कि BaSO4 आपके पास लेस सॉल्युबल होते हैं। जनरली ये सारे के सारे जो सल्फेट हैं वो थर्मली स्टेबल होते हैं, बट अगर टेम्परेचर जो है मोर देन 800 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इज मोर देन 800 डिग्री सेल्सियस, तो जितने भी आपके पास मेटल सल्फेट हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, मेटल ऑक्साइड प्लस SO2 गैस प्लस O2 गैस का फॉर्मेशन करते हैं। जितने भी मेटल सल्फेट हैं वो आफ्टर 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, कि अगर टेम्परेचर की वैल्यू 800 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो तो जो मेटल सल्फेट हैं वो डिसोशिएट हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं किसमें, मेटल ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड गैस में और ऑक्सीजन गैस में। ओके, तो ये आपके पास सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स थे एलिमेंट्स ऑफ सेकंड ए के। इन कंपाउंड को जैसे कार्बोनेट है, नाइट्रेट है, सल्फेट है, इनको कंबाइनली आप क्या कहते हो, ऑक्सो एसिड। दीज आर नोन एज ऑक्सो एसिड बिकॉज यहाँ पे जो H+ है वो किसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, किसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ऑक्सीजन के साथ। कि सेंट्रल एलिमेंट आपके पास क्या आता है, इसको सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड कहते हैं एक्चुअल में। सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास ऑक्सो एसिड किसको कहते हैं, ये होते हैं ऑक्सो एसिड, H+O ना, OH डबल बॉन्ड O, OH H2SO4 वाले, कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो सल्फर के साथ अटैच नहीं होता, वो कहाँ अटैच होता है, ऑक्सीजन के साथ। तो ये होते हैं ऑक्सो एसिड, और ऑक्सो एसिड से जिस सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है उसको आप क्या कह देते हो, सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड।
तो जो ये आपके पास कार्बोनेट है, नाइट्रेट है, सल्फेट है, दीज आर नोन एज सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड। तो 3 टाइप के थे, एक तो नाइट्रेट हो गया, लेकिन कार्बोनेट हो गया, और थर्ड अपने पास क्या आ गया था, सल्फेट आ गया था। ओके, नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे एनामोलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। कि बेरिलियम एनामोलस बिहेवियर क्यों शो करता है। प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस कराया था कि क्यों करता है, बिकॉज बेरिलियम का साइज बहुत छोटा होता है। ड्यू टू स्मॉल साइज इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो इसके कारण से ये अपने ग्रुप के दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। बेरिलियम के जो कंपाउंड्स हैं, मोस्ट ऑफ कंपाउंड वो सारे के सारे कोवेलेंट इन नेचर होते हैं। अदरवाइज जितने और दूसरे ग्रुप हैं, और दूसरे एलिमेंट हैं इसी ग्रुप के, तो उनके जो कंपाउंड्स है वो आपके पास आयोनिक नेचर के होते हैं। ओके, बेरिलियम जो है, बेरिलियम के जो ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, जो रिएक्ट करते हैं एसिड एज वेल एज बेस से। बाकी जितने भी आपके पास ऑक्साइड हैं वो कौन से नेचर के होते हैं, वो बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे सर, कि वो H2O से रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है ना। तो बेरिलियम जो है साइज छोटा है ना, साइज छोटे के कारण से आयनाइजेशन एनर्जी हाई है। इसके कंपाउंड कोवेलेंट नेचर के होते हैं। ओके, और एक और आपके पास इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि बेरिलियम का साइज छोटा है, इसके कारण से इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं होते। तो ड्यू टू अब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, बेरिलियम की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है मैक्सिमम वो +4 होती है। कि सर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये हो गया कि जो बेरिलियम है, जो बेरिलियम मेटल है, उससे कितने दूसरे एटम बॉन्डेड हैं, वो उसको उसके कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो बेरिलियम की मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, आपके पास 4 होता है। अदरवाइज जितने भी आपके पास दूसरे एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप के, उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल उनकी जो आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 होती है। तो सर एल्यूमिनियम से क्या क्या बिहेवियर सिमिलर है इसके। तो एल्यूमिनियम से जैसे बिहेवियर की बात करें, तो फर्स्ट बिहेवियर आपके पास क्या आ जाता है कि एल्यूमिनियम और बेरिलियम दोनों के जो ऑक्साइड हैं वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। तो BeO एंड Al2O3 बोथ आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जो रिएक्ट करते हैं एसिड से और बेस के साथ। अगर ये बेस के साथ रिएक्शन करता है तो बेरिलेट आयन का फॉर्मेशन करता है, और ये बेस के साथ रिएक्शन करता है तो एल्यूमिनेट आयन का फॉर्मेशन। तो फर्स्ट आपके पास सिमिलरिटी क्या आ गई कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम जो है वो दोनों के ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों के जो क्लोराइड वो क्लोरो ब्रिज का फॉर्मेशन करते हैं। क्लोरो ब्रिज BeCl इन वेपर फेज। तो एल्यूमिनियम जो है उसके भी क्लोराइड क्या करते हैं, क्लोरो ब्रिज का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये सिमिलरिटी होगी अपने पास किसके साथ, बेरिलियम के साथ। ओके, सॉरी, बेरिलियम की एल्यूमिनियम के साथ। कि कौन कौन से सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं बेरिलियम और एल्यूमिनियम की, और रीजन क्या रहता है, बिकॉज उनका एटॉमिक और आयनिक रेडियस जो है बेरिलियम और एल्यूमिनियम का वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। ड्यू टू दिस रीजन बेरिलियम जो है वो एल्यूमिनियम के जैसे प्रॉपर्टीज शो करता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम। जो आपके पास फर्स्ट ग्रुप था उसमें सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम के बारे में डिस्कस करा था। अब अपने पास क्या आया, सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम। कौन कौन से कंपाउंड आते हैं इसमें देखिएगा। जैसे आपके पास आ गया कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइन कहते हैं इसको ना। एक आपके पास आ गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक्टलाइन। एक आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट। तो फर्स्ट अपन बात करेंगे अबाउट कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। कैसे कैल्शियम ऑक्साइड को ऑब्टेन किया जाता है, तो 10th में आपने रिएक्शन देखी होगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें आप क्या करते हो,
कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन तो हीट करते हैं 0 केल्विन टेम्परेचर पे। कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप 1200 केल्विन पे हीट करते हो तो हीट करने पर किसका फॉर्मेशन होता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस आपके पास CO2 का फॉर्मेशन। अब क्या होता है देखिए इस रिएक्शन में कि ये जो डबल एरो का साइन है क्या बताता है कि दैट रिएक्शन इज रिवर्सिबल। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का फॉर्मेशन होता है, उस रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। तो CaCO3 को डिकम्पोज करोगे 1200 केल्विन टेम्परेचर पे तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड का प्लस CO2 गैस का। अब आपको एज ए प्रोडक्ट क्या चाहिए कि सर हमें एज ए प्रोडक्ट कैल्शियम ऑक्साइड चाहिए, तो अगर कैल्शियम ऑक्साइड चाहिए तो आफ्टर सम टाइम आप CO2 जो बन रहा है यहाँ पे उस CO2 को हटाते रहे। तो सर उससे क्या होगा, तो CO2 रिमूव करने क्यों रिक्वायर्ड है, CO2 को रिमूव करना इसके लिए जरूरी है कि अगर आप CO2 को रिमूव नहीं करेंगे तो रिमूव नहीं करने पर ये जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में रहेगी, मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड CO2 ये वापस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसके लिए अपने को क्या करता रहना है कि ये जो रिएक्शन है उसमें CO2 को रिमूव करता रहना है। अगर आप CO2 को रिमूव करेंगे तो प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो आपके पास क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड at 1200 Kelvin temperature then it gives calcium oxide plus carbon dioxide। और अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करना है, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन लार्ज अमाउंट में करना है, तो जो CO2 बन रही है उस CO2 को आप रिमूव करते जाइए। तो जैसे जैसे आप CO2 को रिमूव करेंगे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, मीन्स आपके पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ज्यादा होगा। अगर आप CO2 का रिमूव नहीं करेंगे तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में रहेगी, यानी कि ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहेंगे। ओके, ये आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड के बनाने की यानी कि मेथड ऑफ फॉर्मेशन का एक मेथड, एक ही मेथड है कि कैसे इसको बनाया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। फिर बात करते हैं कि जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज की, कि आप कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन H2O के साथ करवा दो, तो H2O के साथ कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, लाइम वाटर CaOH का होल ट्वाइस। ये जो अगला आपके पास नेक्स्ट आता है वो आपके पास क्या आता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही आता है, यानी कि CaOH होल ट्वाइस यानी कि लाइम वाटर। कि होता क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन अगर आप वाटर के साथ करवाते हो तो कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। CaOH के होल ट्वाइस का क्या करेगा, ये फॉर्मेशन करेगा। तो इसकी जो आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड की जो मेथड ऑफ फॉर्मेशन है ना, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट की केमिकल रिएक्शन बन जाएगी। और कैल्शियम ऑक्साइड की जो केमिकल रिएक्शन है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की मेथड ऑफ फॉर्मेशन बन जाएगी। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मेथड ऑफ फॉर्मेशन क्या हो गया कि CaO प्लस H2O, इससे किसका फॉर्मेशन हुआ आपके पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। अब सर कैल्शियम ऑक्साइड के कुछ यूजेस, क्या यूजेस हैं CaO के कैल्शियम ऑक्साइड के, तो कैल्शियम ऑक्साइड के यूजेस कुछ यूं हो गए कि सीमेंट का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ना, कभी कभी कास्टिक सोडा बनाने के भी यूज में आता है, तो ये इनके यूज रहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस का फॉर्मेशन मैंने बता दिया कैसे होता है कि कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन अगर आप H2O से करवाते हो तो आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। सेकंड आपके पास कंपाउंड जो है वो क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कि CaO की रिएक्शन H2O के साथ करवाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर आप CO2 गैस पास कराते हो तो CO2 गैस पास कराने पर CaCO3 प्लस इसका फॉर्मेशन होता है H2O का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर आप CO2 गैस पास कराते हो तो CO2 गैस पास कराने पर किसका फॉर्मेशन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O गैस का। और जो कलर है वो आपके पास क्या आ जाता है, कलर आ जाता है, दूध जैसा कलर आ जाता है, मिल्क जैसा कलर आ जाता है। और ये अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट के एक्वस सॉल्यूशन में CO2 गैस लॉन्ग टाइम के लिए पास करते हो तो आपको क्या मिलता है, CaHCO3 का होल ट्वाइस,
मीन्स कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो मिल्कीनेस आ रही थी वो एंड हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। देखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट की को हीट करा तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 का फॉर्मेशन हुआ। कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन H2O के साथ करवाई तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो CO2 के साथ रिएक्शन करेगा तो मिल्की कलर आएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के एक्वस सॉल्यूशन में अगर CO2 गैस लॉन्ग टाइम के लिए पास करवाते हो तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का या कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है और जो मिल्कीनेस है वो डिसअपियर हो जाती है। मिल्कीनेस जो है वो आपके पास क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। नेक्स्ट देखिएगा इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहती है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर Cl2 के साथ रिएक्शन करता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, कैल्शियम क्लोराइड प्लस CaOCl2 है ना, और प्लस किसका फॉर्मेशन होता है आपके पास H2O। रिएक्शन आप बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है कि व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विथ क्लोरीन देन इट फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको अपन क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, इसको अपन कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। CaOCl2, CaOCl और Cl ये इसकी स्ट्रक्चर होती है जिसमें Cl जो है वो -1 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है। तो दो कंपाउंड हो गए आपके पास। थर्ड देखिएगा, थर्ड आपके पास आता है कैल्शियम कार्बोनेट। कि कैल्शियम कार्बोनेट का मेथड ऑफ फॉर्मेशन क्या है, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। तो CaOH प्लस आप CO2 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस किसका फॉर्मेशन होगा, H2O। या आप क्या करवा दो, कैल्शियम क्लोराइड की रिएक्शन Na2CO3 के साथ करवा दीजिए। तो Na2CO3 के साथ करवाएंगे तो CaCO3 प्लस 2 NaCl का फॉर्मेशन होगा। तो आपके पास क्या आ गया, ये कैल्शियम कार्बोनेट आ गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन CO2 के साथ करवाएंगे तो CO2 के साथ करवाने पर कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा। कैल्शियम क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ करवाएंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा। इसको अपन लाइमस्टोन भी कहते हैं, मार्बल भी कहते हैं। कि सर केमिकल रिएक्शन आपके पास आती है कि इसको आप हीट करो 1200 केल्विन पे तो किसका फॉर्मेशन होता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 का फॉर्मेशन होता है ना। और या इसके एक्वस सॉल्यूशन की रिएक्शन आप करवा दो CaCO3 के CO2 के साथ तो किसका फॉर्मेशन होता है, CaHCO3 के होल ट्वाइस का फॉर्मेशन होता है। और लास्ट आपके पास जो आता है केमिकल प्रोडक्ट कंपाउंड, वो आपके पास आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको अपन क्या कहते हैं, POP कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैसे फॉर्मेशन होता है इसका कि CaSO4 डॉट 2H2O जिसको आप जिप्सम कहते हैं। उस जिप्सम को अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं या मोर देन 100 पे तो आपको क्या मिलता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कि इसको आप क्या कह देते हो, POP कह देते हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। जब जिप्सम को आप हीट करते हो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, जिसको अपन केल्विन में लिखे तो कितना लिखेंगे, 373 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करते हैं। तो हीट करने पर आपको कैल्शियम सल्फेट
हेमीहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को ही अपन क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। अब सर ये यूज कहाँ आता है, तो यूज आता है कि होम डेकोरेशन में यूज आ गया पीओपी, है ना। होम डेकोरेशन के बाद साथ साथ में अगर देखें तो फ्रैक्चर बॉन्ड जो होती है उनको जोड़ने के लिए काम में आ गया, जो डॉक्टर यूज करते हैं। तो ये इसके आपके पास यूजेस हैं। और इसी के साथ जो अपना चैप्टर है एस ब्लॉक एलिमेंट वो आज कंप्लीट हुआ। इसके नोट्स जो है वो आपको जल्दी मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे मे बी पी ब्लॉक के साथ, फिर पी ब्लॉक एलिमेंट भी जो है वो अपन कंप्लीट कर लें। पी ब्लॉक में अपने पास ग्रुप नंबर 13 एंड 14 2 ग्रुप्स हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।